Hello everyone, my name is Parth Vishekapode and he's my friend. Roshan Kesapure. So, So we, we okay, are, you go ahead. yeah, it's our first podcast, so we are actually not prepared for it. काफ़ी nervous भी है. First time looking at the camera conscious भी हूँ काफ़ी. Uh, so about the podcast हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते. Podcast काफ़ी random रखा है. We will be talking about our experiences and about our college experiences and also a little bit knowledge हम लोगों ने अब तक जो भी लिया है तो वो थोड़ा podcast में आ जाएगा. So let's talk about ourselves. My name is Parth Kapode. I am currently staying in Badlapur. I'm doing an MBA. He's my classmate. I'm a professional in finance and he's a more professional in marketing. So would you like to describe yourself? Yeah, so again, my name is Roshan Kesapure. After my 10th only, I have started, engaging into my father's business. 10th के बाद से उन्होंने मेरे को उसमें डाल दिया था, so उसका kind of अच्छा खासा knowledge है and about market knowledge भी काफ़ी सारा है, decent है. So yeah, currently we are studying in again BSS. So about the we are studying currently in BSS Foundation. It is an institute situated in Mumbai University and that is in Kalina. So we are doing an MBA. अभी 2 साल का है, but we are in the first year. So yeah, we decided to have a podcast to have more engagement with the audience and to gain interaction. And लिटरली ऐसा मतलब पॉडकास्ट ऐसा पूरा रैंडम पॉडकास्ट जा रहा है बिकॉज वी हैवंट प्लान्ड एनीथिंग. कुछ भी नहीं लिखा तो नहीं, कुछ भी एकदम जस्ट बैठे एंड जस्ट वी हैव डिसाइडेड टू डू अ पॉडकास्ट. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीएसएस पार्क? BSS, yes, I think बहुत अच्छा कॉलेज है. Faculty is great. Faculty is great. Management also great. Our mentors, the Pashan ma'am, Babul sir, they are really great. Babul sir, who has an industry experience of more than 20-25 years. So basically Babul sir is our co-founder of the Babul sir is our director and Tapashri ma'am is the co-director. So yeah, a big applaud to them. And actually talking about Babul sir, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी है एंड नॉलेज तो भर के. बिकॉज उनके दैट्स द पॉइंट कि उनके लेक्चर से अटेंड करने में आई फील इंटरेस्टिंग. उस दिन ही हम लोग जब बात कर रहे थे बाबुल सर से, तो बाबुल सर बोल रहे थे कि मतलब क्लासरूम के अंदर से थोड़ा बहुत आया करो बैठा करो. तो मैं उनका लेक्चर तो बैठना ही है. क्यों? बिकॉज द थिंग इज कि स्टडीज एंड ऑल तो अच्छा है, बट हम लोग करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, सब कुछ होता है, बट बाबुल सर का जो लेक्चर है ना प्रॉपरली उसमें इंडस्ट्री नॉलेज. बाबुल सर भाई हमेशा बोलते कि कोई लेक्चर आता नहीं, बहुत दूर से. मेरा सर एग्जाम्पल हमेशा लेते हैं. आई स्टे इन बदलापुर में रेगुलर कॉलेज अटेंड करता हूँ. मैं रेगुलर कॉलेज अटेंड करता हूँ एंड बाबुल सर हमेशा कहते हैं कि अच्छा लड़का है, इतना दूर से आता है, हर लेक्चर में आता है. बाबुल सर का एक ऐसा पर्टिकुलर लेक्चर है जिधर सर पूरे इंडस्ट्री का नॉलेज देते हैं. मार्केट्स में क्या चल रहे देते, मार्केट्स में क्या चले वो नॉलेज देते हैं. मतलब पूरे अलग अलग सेक्टर से नॉलेज मिलता. तो या बाबुल सर का लेक्चर्स बहुत अच्छा रहता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है. सही है. उस दिन आर्येंद्र सर से बात कर रहा था. आर्येंद्र सर ग्रेट फैकल्टी, गूगल एडवर्ड्स के सर हैं. तो उनसे ऐसी नॉर्मली बात हो रहा था मेरा, तो मैंने उनको जस्ट पूछा कि अभी करेंटली लूना में इन्वेस्ट किया है क्या, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट लिटिल इन्वेस्टमेंट. तो उनको पूछा कि लूना में इन्वेस्ट किया है क्या. बोलते कि उनको लगा कि गिरा, उन्होंने खरीदा, फिर गिरा. लूना क्रिप्टो करेंसी उनका अच्छा खासा लॉस हुआ. कितना 200 मिलियन एक दिन में, कितने 200 मिलियन गिरा था एक दिन में. वो 150 में था, उसको सीधा नीचे कुछ 100 तक पहुंचा, फिर अगेन वापस नीचे सर्किट लगा, कंटिन्यूअस सर्किट लगता है उसका. अभी तो सेंस में बिक रहा है वो कुछ काफी नहीं. वो उसका बहुत खतरनाक सीन हुआ था उसका. मैं एक्चुअली तन्मय भट्ट का पॉडकास्ट देखा था उसके लिए. उसने अभी रिसेंटली शूट किया था अभी, तो उसके अंदर उसने बोला था कि हाउ एक्चुअली लूना क्रैश. उसके ऑनेस्टली वो काफ़ी सही चीज़ लगा. और उसने कुछ दूसरा एक वो क्रिएट किया था लूना में कि एक वो लूना को बैलेंस करने के लिए और एक कोई क्रिप्टो क्रिएट किया था, ताकि अगर लूना ऊपर जाए तो वो क्रिप्टो को और उसमें पैसा डाल के मतलब बैलेंस करने के लिए. तो पता नहीं अभी इसको हैकिंग बोलो क्या बोलो, कितना बिलियंस ऑफ डॉलर का कुछ उसमें हो गया.
मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट गया, जिसको लूना को नीचे गिराने का था ना, हाँ हाँ उसने बिलियंस ऑफ डॉलर का उसने खाली जो दूसरा जो उसने हेजिंग के लिए दूसरा कॉइन जो क्रिएट किया था ना लूना वाले ने, उसको ऊपर उठाते गया एंड देन उठाते गया गिराते गया था शायद, हाँ राइट। हाँ गिरा रहा था उसको, गिराते गया एंड फिर लूना को भी उसके हिसाब से बैलेंस करने के लिए उसको भी सेम होना पड़ा, तो पूरा एकदम बोलते हैं ना, उसने करीब 200 बिलियन डॉलर उसने खाली लूना के उसके अंदर डाले। तो मतलब जो जिसने प्लान किया है बाप रे, वो भी नेक्स्ट लेवल, मनी हाइस्ट पार्ट 2 निकलेगा वो। उसने सही बोला है। So he has mentioned Luna. So what do you think about cryptos in India basically? क्रिप्टोज इन इंडिया, देख क्रिप्टोज इन, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि इट्स इन काइंड ऑफ इवन इन बबल राइट नाउ ऑल्सो, अभी भी वो थोड़ा सा बबल में, बिकॉज मोस्टली पीपल को उतना नॉलेज नहीं है। एंड अगेन मेरे को एक चीज़ लगता है क्रिप्टो का कि अभी हम लोग रुपीज़ को देखते हैं, तो रुपीज़ को बैलेंस करने के लिए हम लोग एज अ गोल्ड रखते हैं, बट क्रिप्टो के लिए कुछ नहीं। बराबर, क्रिप्टो नहीं, बट क्रिप्टो में बेसिकली यू कैन, इफ यू टेक बिटकॉइन का एक लिमिट है, आई थिंक इट्स अराउंड 21 समथिंग मिलियन, उधर तक जब भी रीच करेगा तो बिटकॉइन माइंड नहीं कर सकते, तो जो एग्जिस्टिंग बिटकॉइन है वही ट्रेड होगा। हाँ। तो बिटकॉइन को ऐसा, बिटकॉइन को लिमिट है, एक सर्टेन एज के मतलब सर्टेन लिमिट तक तू माइन कर सकता है। उसके आगे और है अपना इथेरियम है, ट्रॉन है, वो उनको लिमिट नहीं है। लेकिन टॉकिंग अबाउट इंडिया, यस यू आर राइट, पीपल डोंट नो अबाउट क्रिप्टोस, पीपल डोंट नो अबाउट एनएफटी, मेटावर्स। स्टिल मैं बोलता हूँ कि पीपल स्टिल डोंट नो अबाउट स्टॉक्स। Exactly. I read currently like only after pandemic there was around 40% of Indian people who has knowledge for stocks but they don't invest. And what is the percentage for like regularly invest? 19%, right? No, it's around 10 to 15%. It has increased now. Okay. So you see out of 138 crore of Indian population, only कितना 10 to 15% people are investing in stock market. First is the stock market, then it is popularly becoming now mutual fund. Then we have coming NFT, cryptos. Cryptos, I agree, there is no regulation. मतलब हाँ, yes you said right कि बबल में है, कभी भी बस्ट हो सकता है, तो people can lose lot of money. Even अभी 6 महीने में देखा 50% हर एक क्रिप्टो गिरा, हर एक क्रिप्टो नियरली 50% गिरा हुआ है। बिटकॉइन का उस दिन चेक कर रहा था 3 या 4 महीने पहले, इट वाज अराउंड 40 to 43 lakhs तक था, तो अभी रिसेंटली वो 25-22 तक, मैंने अभी एक हफ्ते पहले कुछ चेक किया तो अराउंड वो रेंज 20 के अंदर ऐसा कुछ तो था, अरे 20 का नहीं 30 के अंदर कुछ तो था, अराउंड 25 के रेंज में ऐसा कुछ था। काफी गंदा गिरा हुआ बिटकॉइन भी, हर क्रिप्टो गिर रहा है, इवन स्टॉक्स गिर रहे हैं। सो पता नहीं सब लोग बोल रहे हैं कैसा इंडिया का बात करें, इंडिया का मेंटेलिटी क्या है, अपना जो वेल्थ है, हम लोग पैसा बचाते हैं, मिडिल क्लास का बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पैसा बचाते हैं वो थोड़ा पहले तो लोग मोस्टली सेविंग्स में अपना बैंक अकाउंट में रखते हैं, और किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसा करते हैं, एफडीज में करते हैं, या तो घर के गुल्लक में डाल के रखते हैं घर के पिगी बैंक में डालते हैं, नहीं तो मोस्ट एक्सटेंड हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। हाँ, क्योंकि सबको लगता है गोल्ड अभी भी है, मतलब क्या अच्छा ये एसेट है इन्वेस्ट करने को, है, आई एग्री, क्योंकि जब भी तेरा स्टॉक मार्केट गिरता है गोल्ड अप्रिशिएट ऊपर आता है, हाँ, और वाइस वर्सा, गोल्ड जब भी नीचे आता है, सॉरी स्टॉक मार्केट जब भी ऊपर जाता है गोल्ड नीचे आता है। तो मैं आई सजेस्ट कि you should have बैलेंस फॉर बोथ। इफ यू आर बाइंग गोल्ड, बाय इक्विटी एज वेल अ लिटिल बिट। स्टिल और एक चीज है, तू गोल्ड का बात कर रहा है, सो गोल्ड में इन ऐसा कमोडिटी के अंदर जो उसके अंदर पैसा डाल रहे हैं वो अलग चीज है, बट पब्लिक प्रेफर करती है गोल्ड खरीदना। हाँ, फिजिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल फिजिकल गोल्ड, एंड दैट इज आल्सो कि लाइक वो अगर तू बेचने भी जाएगा सो दैट इज काइंड ऑफ उसके अंदर वो पेरिशेबल थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा ये उसको हार्डन करने के लिए वो मेटल्स डालते हैं भाई, तो उसमें भी अलग प्रॉब्लम आ जाता है कि तू इन्वेस्ट कर रहे हो बट स्टिल अगर तू शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है तो वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर मेटल्स डाल के वो पूरा खराब। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में गोल्ड इज अ नाइस चॉइस, क्योंकि शादी में हम लोग अपने को पता कितना देते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट डाउरी वगैरह, बट लेकिन शादी में भी खर्च करने के लिए मोस्टली गोल्ड ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड रहेगा उसको उतना वेल्दी मानते हैं अपना इंडिया, ठीक है। तो गोल्ड इज अ नाइस चॉइस, वो अभी थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्न मैरिजेस, मतलब बहुत सारे लोग कोर्ट मैरिजेस कर रहे हैं, मंदिर में शादी कर रहे हैं, उधर इतना खर्चा नहीं कर रहे। आफ्टर पैंडेमिक में तो शादी भी अलाउड नहीं था। मेरे टॉकिंग अबाउट माय ब्रदर्स एग्जांपल, हम लोगों ने कितना 50 कैपेसिटी में 50 to 70 कैपेसिटी में मेरे भाई का शादी हुआ था। इवन मेरे भाई का शादी हो रहा है, सो अगले महीने में उसका शादी है,
एकदम छोटा शादी काइंड ऑफ कोर्ट में मतलब सब खाली उधर जाके हार आके इट्स हाँ। नॉट लाइक कि लाइक मनी का प्रॉब्लम है कुछ है, बट मेरा भाई ऐसा फील करता है कि उसको वो चीज में पैसा नहीं डालना। बराबर। और क्यों डालने का, इफ अगर वो चीज से अगर तुमको कहीं और पैसा डाल के अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, इट्स आई फील इट्स आल्सो काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, कोई पब्लिक शौक के लिए करती है, दैट्स देयर ओन थिंग, करो बट थोड़ा गोल्ड सा कैसा waste of हमारे money। इंडिया में कैसा गोल्ड अगर खरीदते फिजिकल गोल्ड खरीदते तो उसको बेचने को इमोशनल हाँ इमोशनली थोड़ा वो लगता है। इमोशनल अपना इमोशंस आता है उधर हाँ। क्योंकि गोल्ड नहीं बेच सकते, घर का ये है, एक ही एसेट है हाँ। अपना। मोस्टली क्या रहता है अपना रियल एस्टेट रहता है, घर हर आदमी का सपना रहता है घर ले लो और अपना घर में अच्छा खासा सोना रहना चाहिए। लेकिन अगर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आया, घर पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो लोन लेते लोग। गोल्ड इन सम व्हाट केसेस बेचते हैं लेकिन उसको ये नहीं करते क्योंकि उसको उनको हाँ, लगता गोल्ड है रख के लोन लेते गोल्ड रख के लोन लेते हैं। बट बेस्ट पार्ट उसमें भी वो लगता है मेरे को, गोल्ड रखो, अपना गोल्ड हाँ, रखो, इंटरेस्ट interest pay करो, उसकी बाद में जगह पे ले लो। पैसा लो। बट थोड़ा सा है, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं गोल्ड इज अ नाइस चॉइस बट अभी डिजिटल गोल्ड आ रहे हैं हाँ। तो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। रियल एस्टेट यू कैन इन्वेस्ट ऑनलाइन इन रियल एस्टेट। देयर वाज अ वीडियो फ्रॉम थिंक स्कूल ऑन यूट्यूब। ही सेड कि यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट by spending only 300 rupees 300 rupees monthly. So if you compound that over let's say 20 to 30 years, क्योंकि हम लोग जब भी लोन लेते हैं तो 20 साल का लेते हैं, तो if you compound that तो वो जो तू भी जब भी घर लेता है ना उसके लेवल पे ही आता है तेरा मनी। कंपाउंडिंग वर्क्स बेटर इन स्टॉक मार्केट और नहीं आता है। एंड चल स्टॉक मार्केट का अभी तूने बोला तो अभी तो काफी गिर रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है। It has like fell from 15% in India. 15% फेल हुआ, ऐसा पैसा ऐसा मैंने नीचे How much आके देखा how मेरे much portfolio you में। have? मेरा छोटा पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं है, अराउंड समझ ना 60-70,000 का पोर्टफोलियो था मैंने। 60-70,000 is not a small amount for an Indian retail हाँ investor. मतलब लोग कभी मेरा पोर्टफोलियो का स्टोरी बताता हूँ तेरे को। तो मैं जब स्टार्टिंग में मैं घर पे बोला कि मम्मी मेरे को इन्वेस्टमेंट करने का, मैं लॉकडाउन के पहले करने वाला था, करता तो मेरा नसीब बाप रे बहुत अच्छा निकलता, लेकिन लॉकडाउन जस्ट मैंने तब सोचा था मैंने कि करता हूँ इन्वेस्ट। मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था, म्यूचुअल फंड मेरा काफी ऊपर गया हाँ। वो लॉकडाउन के उसमें। हाँ। लेकिन मम्मी ने मेरे को स्टॉक में पैसा डालने नहीं दिया। मम्मी को बोला मैं, मम्मी मेरे को स्टॉक के अंदर पैसा डालना है। मेरी माँ मेरे को बोलती है महीने का 2,000 रुपये देगी तेरे को, मैं उसके ऊपर 1 रुपया नहीं है मेरे पास। मैं बोला ठीक है तेरे को जितना देना है दे। तो वो भी मेरे को लॉकडाउन में, फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर उसने पैसा नहीं दिया मेरे को, क्योंकि हम लोग का बिजनेस भी था काफी डाउन चल रहा था कौन सा उसमें। बिजनेस है? हम लोग का बालाजी गारमेंट्स अगेन, हम लोग World famous. वी मैन्युफैक्चरिंग World वी famous. मैन्युफैक्चर Sorry to promote कुर्तास, that. हम लोग बहुत ज्यादा We are इसके अंदर- sponsored by Balaji Garments. हम लोग Not बहुत really. बालाजी गारमेंट्स आते रहने वाला है अभी इसमें। हाँ, नाउ द yeah, कॉलेज continue. नोस, नाउ वर्ल्ड विल नो। Continue. Portfolio, yes. तो उसके अंदर 2000 मम्मी ने तभी वो टाइम पे दिया नहीं, तो उसके अंदर मम्मी फिर थोड़ा लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लग गया, हम लोग का भी थोड़ा बिजनेस थोड़ा सा नॉर्मली होने लग गया। तो मम्मी को बोला कि थोड़ा पैसा दे करके, बिकॉज अगेन मेरे पास पैसा रह के भी मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसे ही रहता है कि मेरे पास है चल जेब में पैसा, बट स्टिल आई कंसीडर कि उनको एक बार बता दूं कि मैं ऐसा सही जगह पे Right. इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को नहीं अच्छा लगता कि उनको बिना बोले कैसे कहीं डालूं। पैसा डाला एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस मैंने किया। थोड़ा सा लॉस हुआ स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, और लॉस का भी कैसा स्टार्टिंग में भी एक वो हाइप रहता ना कि इंट्राडे करना एकदम वो तो एकदम वो फुल हाइप में गया था मैं कि अभी 2000 दिन में 500 intraday कमाऊंगा, करूंगा, जॉब छोड़ दूंगा। मैंने भी किया है वो। तो दैट इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग। थोड़ा सा सोच के करो, मतलब सब लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इंट्राडे में स्टार्टिंग में नहीं If you're starting in stock market, you never go Never, for never. intraday. If you have prior experience for let's say 4 to 5 years, then only you can think about intraday. But before that, go for investing. That is a wise choice, and it actually makes sense. क्योंकि अगर knowledge ही नहीं है तो intraday में there is a lot of risk. ठीक है? अगर तू अपने को लगता है दिन का 500-600 में कमा लूंगा विद कितना 10-15 हजार की कैपिटल से कमा लूंगा, हाँ, लेकिन वैसा नहीं होता। नहीं उतना मिलता भी नहीं जल्दी, और कैपिटल फिर भी लगा दूंगा मैं 40-50 हजार का भी लगा दूंगा अपने को लगता है। और इंट्राडे में कैसा, अगर इंट्राडे कर रहे हो हम लोग, इंट्राडे कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा भी ऊपर थोड़ा सा भी नीचे गया तो मेरे को लगता है क्या करूं, बेच दूं, क्या करूं, हाँ स्टॉप लॉस लगा रहा है मैं, क्या हाँ। करूं, बेच, स्टॉप लॉस अभी हिट होने वाला है तो ये प्राइस पे बेच दो क्योंकि मेरा लॉसेस बढ़ जाएगा। और अगर अपना प्रॉफिट, अगर हम लोग टारगेट्स नहीं रख रहे, प्रॉफिट्स के भी टारगेट नहीं रख रहे, तो अपने को लगता है अपना नेट पीएनएल में तो इतना दिख रहा है, 500,000 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है, अपना दिन का इतना हो रहा है, लेकिन अपने को लग रहा है और ऊपर जा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है,
लेकिन वो ऊपर कभी नहीं जाता क्योंकि यू नेवर बाय एट द लोएस्ट हाँ। एंड यू नेवर सेल एट द हाईएस्ट इन स्टॉक मार्केट, नेवर, नो वन कैन डू एक्चुअली दैट। वो चीज मेंटली भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, Right. बिकॉज अगेन इट्स अ मनी थिंग डूड, मनी, Money. बिकॉज इतना मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं कमाने के लिए, एंड वो अपने को दिखता है कि अपना कम हो रहा है उसमें, एंड तो पब्लिक को थोड़ा मेंटली भी ड्रेन होता है। सो अंटिल अनलेस आप लोग ज्यादा एकदम एजुकेटेड नहीं है इंट्राडे के लिए, तो यू शुड नॉट गो, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म में अच्छे से पैसा डालो, कमाओ। मैंने वही किया बात, हाँ। धीरे धीरे करके 5,000 6,000 लेके थोड़ा Even you can do SIPs. एंड बाय द वे अपना पार्थ का कोर्सेज है जो कर रहा है currently, Yes. he also has a good portfolio and also दूसरों का संभाल रहा है, you can actually tell Currently I'm handling portfolio for more than 3 people outside my house. In my house मैं मम्मी का संभाल रहा हूँ, भाई का संभाल रहा हूँ, खुद का संभाल रहा हूँ। And recently I started with the course like private tutoring. हाँ, मेरे को नहीं सीखा, मैं इसको बोला भाई मेरे को कि थोड़ा सा बता मैं कैसे करूँ, नहीं मेरे को कोर्स का फोटो भेजता है, ब्रो इस पे जा, मेरे से पैसा मांग रहा है। No, but actually it makes sense क्योंकि what I'm covering is a different 60 plus concepts. It starts from basics like what is stock market, when does it start, stock market, when does it Come open? on, 9:15. 9:15, yeah, that's a great answer. 9:15. So Yeah, yeah, when does it close? when does it close? 3:30 p.m. That's again great answer. So yeah, I'm covering different concept starting from when it starts to what indicators you can use, what fundamentals you have to check And for he investing actually trading. has a very great knowledge about all that. He does a intraday. मैंने उसको देखा भी है कमाते हुए, खोते हुए भी देखा है, बट अभी अच्छा खासा कमा रहा है, इंट्राडे भी कर रहा है वो, एंड उसका पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है, एंड अगेन वन थिंग, उसको नॉलेज बहुत जबरदस्त है। सब एंड लोग वन मोर थिंग, उसने लॉकडाउन के पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, इतना जेलसी फील I होता है मेरे started को from इससे। 2017. Like I started learning from 2017, but I actually started investing. Firstly investing, but currently I have shifted towards more trading because I have learned futures and options. So yeah, talking about losses, yeah, no one really talks about losses in stock market. Basically they'll say, मैं जब ट्रेन में भी आता हूँ, मैं बदलाव से ट्रेन में आता मैंने हूँ, ये लोग कमाया। सुबह अपना स्टॉक्स चार्ट्स हाँ। देखते हैं, बोलते हैं कि ये देख मैंने आज इतना कमाया, हाँ। लेकिन कोई लॉसेस का बात ही नहीं करता। लॉसेस का बात करना जरूरी है क्योंकि फिर जो अपने क्या? को प्रॉफिट टॉक अबाउट दैट लेटर, ओके, क्योंकि लॉसेस का अगर तुम लोग बात करोगे, तुम लोग सामने वाले का मेंटेलिटी समझोगे, हाँ। ये लॉसेस से मैं आके इतना मैं ट्रेड फिर भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे को नॉलेज है, इसलिए मैं ये वापस कर रहा हूँ। क्योंकि 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स लूज देयर मनी इन स्टॉक मार्केट, ओनली 10% पीपल मेक्स इट, ठीक है। जो तेरे 90% है वो कभी, और 90% में कोई बता देगा मैंने इतना लॉसेस किया है, लेकिन मेजरली कोई नहीं कोई नहीं पता था। क्योंकि अगर तू मैं बताएगा तेरे को मेरे को लॉस हुआ है, तू मेरे पे विश्वास नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तेरे को ये लगेगा। सुनने के लिए तू वो नहीं करेगा। हाँ सुने तू, मैं जब भी तेरे को फिर भी बता देगा मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है, तू बोलेगा नहीं तेरे को लॉस भी हुआ है, तेरा कंसिस्टेंसी उतना अच्छा नहीं मैं है। तेरे को बोलूं, ये सब लॉसेस का ना मैंने देखा है, जो अपने टेलीग्राम पे ना बहुत सारे लोग ads देते हैं। Telegram tips. Insta पे, हाँ, There are a lot of ये different channels on Telegram tips. बहुत खराब और देते हैं। there is an internal secret for it. अभी मैं लेट्स से मैं टेलीग्राम का मॉडरेटर, हाँ। ठीक है, मैं 2 चैनल बनाए। हाँ, एक चैनल का नाम लेगा लेट्स से माय नेम इज पार्थ कपोते बाइंग, हाँ, ठीक है, बाइंग। मैं ऐसे कॉल्स देगा सिर्फ जो बाई के Buy के रिलेटेड, related। ठीक है। और टेलीग्राम पे चैनल, हाँ, और मैंने एक ऑडियंस ये कर लिया, हाँ। गैदर कर दिया, और दूसरे चैनल का नाम रखेगा टेलीग्राम सेलिंग, ओके, ठीक है। मेरे को बाइंग में क्या लग रहा है, स्टॉक ऊपर जाएगा, हाँ, सेलिंग में लग रहा है नीचे जाएगा, हाँ, तो मैं 2 चैनल ऐसा ऑपरेट करेगा। हाँ। ऑडियंस में दोनों को ऑडियंस पे मैं दोनों को कनेक्ट करेगा, एक पे अलग नाम दे देगा, तो सामने लोग समझेगा नहीं कि मैं कौन सा चैनल, एक ही channel, हाँ, नहीं, एक ही ऑपरेटर दोनों चैनल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो एक पे मैं कॉल लेगा कि इतना टारगेट रखो, 90 का अगर स्टॉक है हाँ। तो 95 कल जाएगा, ठीक है, ये एक टारगेट हो गया। हाँ। दूसरे चैनल पे मैं बोलेगा 90 का स्टॉक है, 85 जाएगा। हाँ, तो अभी वो ऑडियंस क्या करेगा, ये टेलीग्राम का चैनल है, इसके पास इतना ऑडियंस है, हाँ। ऑडियंस लोग क्या करते हैं, ऑडियंस देख के समझते हैं Audience लेजिट है क्या थोड़ा, है, वही। ठीक है, ऑथेंटिकेट करते भेड़ बकरी वाला चाल। भेड़ बकरी वाला चाल। तो जो बाइंग वाला है वो एक्चुअल में 90 पे बाई करेगा, बराबर, 90 पे बाई करेगा। लेट से अगर स्टॉक नीचे गया, हाँ 85 टारगेट हिट किया, मैं दूसरे चैनल पे बताएगा कि ये 85 हिट किया, मेरा टिप बराबर था। हाँ, पहले वाले चैनल पे बोलेगा ही नहीं कुछ, तो हाँ। दूसरे वाले चैनल को लगेगा ये बराबर बोला, हाँ, सेकेंड टाइम में वैसे ही करेगा। हाँ। ये जो और ये जो टेलीग्राम टिप्स वाले ये रहते हैं ना, वो हमेशा पेनी स्टॉक्स पे खेलते हैं। हाँ, पेनी स्टॉक्स मतलब क्या, जो जिसका स्टॉक का प्राइस 200-300 के नीचे है, हमेशा वो उसके करते हैं, और उसमें
जब ये टिप्स देते हैं ना उसपे तब भी वॉल्यूम नहीं रहता, मतलब टिप्स देने के पहले कभी वॉल्यूम नहीं रहता, जब भी टिप्स रहते हैं उसके अगले दिन उस पे वॉल्यूम बढ़ता है। हाँ। क्योंकि लोगों को समझ गया, लोगों के रडार पे आ गया ये हाँ। स्टॉक अभी बाय सेल कुछ तो मूवमेंट होने वाला है, तो वो लोग ऐसा करते हैं। और टेलीग्राम के चैनल्स मोस्टली यही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। नहीं, उनको एक तो उनके उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। मेरी सिस्टर भी है, स्टार्टिंग में उसने भी वही गलती किया। अभी रिसेंटली उसने भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, अभी रिसेंटली स्टार्ट की वो। तो जैसे ही उसने मैं रिसेंटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उसने सबसे पहला चीज मेरे को एक टेलीग्राम से, वो पता है प्रॉपर मैसेज आता है उनका ऐसे @ करके वो सब लिखा हुआ। तो मेरे को डायरेक्ट उसने मैसेज फॉरवर्ड की, बोलती कि देख रोशन ये हो रहा है। तो मैं बोला तू कहाँ से निकाली? तो मेरे को बोलती कि नहीं मेरा फ्रेंड है, मेरे को मेरे फ्रेंड ने भेजा, उसका ग्रुप है तो उसने भेजा है। तो मैं बोला देख पहली बात ये सब चीज पे ध्यान मत दे, सबसे मतलब पहले तो तू मार्केट सीख, तू प्रॉपरली वो कर, या तो तेरे को मार्केट नहीं सीखना है तो प्रॉपर एक ब्लू चिप कंपनी निफ्टी 100 के उठा ले, जो दिख रहा अच्छा इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, इसके बारे में बात करते हैं। अब किसी भी इन्वेस्टिंग में दो सेगमेंट रहते हैं, एक रहता है ग्रोथ सेगमेंट एंड एक रहता है वैल्यू सेगमेंट। ग्रोथ सेगमेंट में रिस्क रहता है क्योंकि ये कंपनीज स्मॉल कंपनीज रहते हैं, क्योंकि उनका ग्रोथ होने वाला है ना, ओवर नेक्स्ट डिकेड और नेक्स्ट 5 इयर्स उनका ग्रोथ होने वाला है, तो इसमें रिस्क ज्यादा रहता है। और जो वैल्यू स्टॉक्स है, मतलब अपने कैसे फॉर एग्जांपल टाटा, रिलायंस, जो सेफ बेट्स ब्लू चिप कंपनीज, बेसिकली ब्लू चिप कंपनीज जो सेफ बेट है, तू पैसा डालेगा कितना 6 महीने में 1-2% बढ़ सकता है, लेकिन लॉस तेरा नहीं होगा, वो कंपनी में लॉस नहीं होगा क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। ठीक है, लोगों को वो कंपनी पे भरोसा है, लोगों को लगता है कि ये कंपनी अगले 30-40 साल तो सरवाइव करेगा ही। लेकिन तेरे ग्रोथ कंपनी जो रहते हैं, स्मॉल कंपनी, मीडियम कंपनी जो रहते हैं, उसमें इतना ही नहीं रहता, उसमें तू बेट ले रहा है, तेरा बिजनेस आगे सरवाइव करेगा कि नहीं। इट इज मोर प्रिफर्ड कि यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन ब्लू चिप कंपनीज जिसका ज्यादा ये है क्या मार्केट में, जिसका ज्यादा वेटेज है। मेरा एक प्रिंसिपल है जो मैं जब स्टार्टिंग में सोचा था तो मैं तब से लेके चल रहा हूँ। मेरे को हमेशा से एक ही था कि मैं एक प्रॉपरली वो क्रिएट करूँ, पहले बोलते रहे बेस क्रिएट करूँ कि एक बेस एक बार हो गया ना मेरा, फिर उसके बाद में मैं ऊपर से फिर बाद में जो पैसा रहेगा उसके ऊपर मैं इंट्राडे कर सकता हूँ। और मैं बेस का भी अमाउंट मेरा काफी अच्छा रखा है। मैं 5 से 10 लाख का बेस सोचा है कि एक बार 5 से 10 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट अगर हो गया, फिर मैं बचे हुए पैसे का फिर इंट्राडे करेगा। ये अभी तो मैं काफी 60,000 मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत टाइम है उसके लिए। बट वैसे ही मेरे को लगता है कि वैसे ही तरीके से इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है वो मेरे हिसाब से, कि एक बार बेस हो गया उसके भी प्रॉफिट सारे रख गए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अगर लॉस भी इनकर हो रहा है मेरे को कभी इंट्राडे में, तो वो बैलेंस हो रहा है, हाँ, इफेक्ट नहीं कर रहा है, बेसिकली हेजिंग योर पोर्टफोलियो। एग्जैक्टली। तो मेरे को मतलब वही लगता है कि थोड़ा एक बेस होना चाहिए, वो होना चाहिए। And I recently gave an ISM exam that is purely based on equity derivatives. Again, futures and option forwards, swaps, everything. So जो उन्होंने सिखाया है, all the calculation and all the minute stuff, ठीक है, उसे बहुत हेल्प हुआ। And I can really see that in the practical example. जो तेरा स्टॉक मार्केट में अगर अपना लॉसेस हो रहा है, how you can hedge that with futures. फ्यूचर्स में कैपिटल लगता है, लेकिन ऑप्शंस बाइंग में कैपिटल नहीं लगता। तो but futures options is really high risky assets. You should never go for it. If you want a stable growth, if you want a stable investing, you'll always go for equity, mutual funds, ETFs, golds. There are bonds, government bonds. You can as well buy digital gold. So yeah, there are various options, and you can always invest in US stocks, American stocks. इंडिया में कुछ क्राइसिस हुआ, इंडियन मार्केट्स नीचे गिर गए, तो तू अगर यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट किया है तो यूएस मार्केट तेरे अप्रिशिएट हो रहे, तेरा पोर्टफोलियो पे कुछ नहीं आ रहा है, तो यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मतलब कभी-कभी एफडी भी बुरा ऑप्शन नहीं है। एफडी में स्टिल एफडी अपने बैंक अकाउंट में से रखने से अच्छा एफडी में ऑलवेज अ गुड चॉइस, क्योंकि एफडी में कितना 5.6 5 to 6%। It depends on bank to bank, but around 6% के आसपास मिलता है। बैंक में कितना मिलता है? 4 to 5%। 1-1.5% तो ज्यादा। एक्चुअली मैं वही सोच रहा था कि अबाउट द थोड़ा बीएसएस के बारे में। ग्रेट कॉलेज टू गो, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बट बोलते हैं कि करंटली थोड़ा सा डाइसी है बिकॉज एवरीवन इज लर्निंग क्या करना है, बट फैकल्टीज आर वेरी ग्रेट, सब कुछ सही है। एंड अगेन फैकल्टीज के नॉलेज काफ़ी अच्छे है। अगेन रेली मैम, हम लोग की मार्केटिंग की मैम है, इतना सही नॉलेज है उनको, रेले मैम को रिगार्डिंग दीपा रेले मैम, उनको मार्केट का प्रॉपर नॉलेज इतना सही है कि मतलब कौन सा अभी
उनको जैसे फ्यूचर क्या है उनको दिखता है, उनको देख के मालूम पड़ता है कि जैसे अगेन ग्रीन हाइड्रोजन का उस दिन मैं हाँ। बात कर रही थी कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे वो क्रिएट कर रहा है, काफी एक अच्छा इंडिया के लिए She was working for नीति आयोग as well. बाबुल सर भी उस दिन ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बता रहे थे कि हाँ। हाउ एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन इज गोना मेक लाइक इज एक्चुअली इंडिया इज ट्राइंग टू बी सुपर पावर So in फ्रॉम next ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ around 2030 हाँ, हाँ, to 35. काफी सही चीज है भाई होगी कि मतलब इंडिया ऐसा And basically, Reliance already started working on. Basically, they are making plants. हाँ Yeah. इवन अदानी सर Even Adani, yeah, we have Adani Green Energy. हाँ. It is totally dependent on your sustainable energies like green energy, EVs, no, not EVs, but basically natural gas, again hydrogen fuel. So yeah, there are some companies which are doing really great in this sector and which will do great. But it's a great initiative taken by our government as well, by providing various policies, by giving subsidies. As we know, EV में कितना सब्सिडी मिलता है? Around 15,000, 20,000 मुंबई महाराष्ट्र में मिलता है. If you are buying for electric vehicle, let's say scooter, for around 1,15,000. Ola, let's say. Ola का प्राइस कितना था? Around 1,05,000 कुछ तो था ना? नहीं 110 150 हाँ 110 वही हाँ वही वही. तो महाराष्ट्र में अपने को 85 में मिल रहा था. So if you consider the subsidies, तो actually government is promoting that. एंड अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या लगता है अभी करंटली क्या डाइसी लग रहा है मेरे को हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक में क्या लगता है? लाइक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी किससे आता है? कोल से आता कोल है. से अभी इंडिया में कोल का शॉर्टेज है. ठीक है. वी आर मेजरली इंपोर्टिंग कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड डिफरेंट गल्फ कंट्रीज. हाँ ठीक है. ऑयल का फिर भी अपने को एक एडवांटेज है क्योंकि रशिया इज द मेजर एक्सपोर्टर हाँ. एंड इंडिया इज द मेजर इंपोर्टर Importer. एंड रशिया के पास कस्टमर्स बहुत लिमिटेड है लिमिटेड है क्योंकि अभी इसके वॉर के चक्कर में उनका आफ्टर काफी वॉर हो गया, उनके हाँ. बहुत सारे कस्टमर्स ये हुए क्या डिक्लाइन हुए. हम्म. पर इंडिया और रशिया के रिलेशंस अच्छे अच्छे. और रशिया इज सेइंग कि वी विल प्रोवाइड एंड दे आर एंड एक्चुअली इवन डूइंग रशिया दैट. नीड्स द सपोर्ट ऑफ इंडिया Yes, exactly. And even Russia said we will give oil per barrel in around 60 rupees per discount. 60 rupees per barrel discount. That is एंड वी आर एक्चुअली ऑयल के प्राइस इतने हाई रह के इंडिया इज इंपोर्टिंग द चीपेस्ट cheapest, yes. हाँ तो मतलब वो And even Nirmala Sitharaman said, कुछ भी वॉर होने दो, but if I am getting something in cheaper, cheaper why would I war? हाँ. क्योंकि अपना ये इंडिया का ही है ना. इंडिया का बेनिफिट है इसमें. I'll always see my country first rather than going into different wars. लाइक मेरे को खुद को ऐसा देखना है इंडिया को ऐसा प्रॉपर्ली एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंट्री के हिसाब से Yes. बिकॉज़ अब तक अभी India will anyhow become superpower because we have more हाँ. consumer buyers. ठीक है. अपना जो कंज्यूमर इंडिया में है वो पूरे डाइवर्सिफाई है और पीपल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डेली इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है. इसलिए लोगों को परचेसिंग पावर बढ़ रहा है सबका. तो इंडिया विल हैव अ ग्रेटर जीडीपी ग्रोथ इन कमिंग नेक्स्ट 10 years. अगेन वो तो होने ही वाला है, डेफिनेटली होने वाला है. एंड जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बात And they always say like there are finance professionals and advisors as well. Economic analysts they say कि India will become second world largest country according to our wealth. First will remain USA, but China is surpassing them now because they have major imports. They have major trades overall globe. But they are saying कि India is now developing. If India become developed country, India will surpass even USA. हाँ डेफिनेटली वो होएगा ही. एंड इवन होने ही वाला है. अगर तुम लोग देख सको कि India has a lot of potential. हाँ ये सब कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है एंड दे आर वही. वो लोग स्टेबल रहना Stable है चाहते वो. हैं. एंड करंटली इंडिया का इतना ग्रोथ माइंडसेट है एंड लव इंडिया फॉर दैट. इतना ग्रोथ माइंडसेट है. खाली कभी कभी मेरे को एक चीज खटकता है कि पीपल एक्चुअली गो एंड प्रेफर टू वर्क आउटसाइड द इंडिया एंड वहाँ से. बट उनका भी गलत नहीं है बिकॉज वहाँ का करेंसी अपने से थोड़ा हाँ. एस्टेब्लिश करेंसी है तो थोड़ा It's a global currency, तो weightage ज्यादा है उसका. हाँ वेटेज ज्यादा है. बट अगेन मैं सब लोग मतलब यही प्रिफर करता हूँ कि इंडिया में रहो, इंडिया को Right. ग्रो करो. कितने लोग हैं जो माइग्रेट करते हैं कनाडा फॉर हायर स्टडीज माइग्रेट करते हैं. कितने अपने पहचान में मेरे वही पहचान में वही. 15-20 लोग हैं जो लोग जा रहे हैं. There are two or three of my friends who हाँ. recently moved to Canada हाँ. for higher study and they are not planning to come back. हाँ वो लोग So वही, यही होता है exactly, इंडिया में exactly. यही हो रहा है. That's why India is not growing. ठीक है क्योंकि इंडिया में एजुकेशन है, हाँ. हाई एजुकेशन है, लोगों के पास स्मार्ट भी है, smart बहुत भी है, दिमाग है लोगों के वही. पास. लाइक हर एक चीज में उन लोगों का मतलब तू बोलता है ना,
तू कहीं का भी ले लेना, कहीं तो अगर तू बाहर जाएगा, कहीं फॉरेन कंट्री में जाएगा, मोस्टली अच्छे अच्छे कंपनीज के सीईओज Indians है भाई। इट्स नॉट लाइक कि वी डोंट हैव दैट ब्रेन और ऐसा नहीं है, सुंदर पिचाई, टेक एग्जांपल ऑफ सुंदर पिचाई। एग्जैक्टली, बट पीपल आर नॉट, यू नो, कि वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि हम लोग को यहाँ पे रह के यहाँ पे कुछ करना है, राइट? हाँ, But- बिकॉज आई टेल यू व्हाई, क्योंकि कैसे है, इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, राइट? हाँ, developed तो thing। उससे उसके मतलब लाइफस्टाइल उनको जो उधर मिल रहा है वो इधर नहीं मिल रहा। हाँ। कंपैरेटिवली यू कैन से इन मुंबई, बट मुंबई इज वेरी क्राउडेड प्लेस। हाँ। मुंबई, पुणे से दिल्ली, दे आर रियली क्राउडेड प्लेस, एंड इधर उनको इतना सैलरी हाइक नहीं मिल रहा है, हाँ। एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रहा है, हाँ। जो उधर डबल भी मिल रहा है। वही चीज अगर उतना थोड़ा बहुत जो स्मार्टनेस है वो जो बाहर दिखाते हैं, वही। वही अगर एज अ नो कि एज अ कम्युनिटी अगर हम लोग एक ये चीज में इंडिया में डाल सके ना, तो वी कैन एक्चुअली मेक इंडिया लाइक बहुत जबरदस्त लेवल पे। सब लोग कैसे अपने पर्सनल स्टेबिलिटी के लिए उधर जाते हैं, हाँ। लेकिन मतलब वही कोई कंट्री का सोचता है, As a कोई global अपना को सोचता, हाँ, कोई as a कम्युनिटी India- का नहीं सोचता। वही। तो इसलिए इंडिया पीछे रह रहा है, क्योंकि अपने जो प्रोफेशनल बन के जा रहे हैं उधर, ठीक है, इंडिया से जा रहे हैं, वो वापस आने का नहीं करते, बट है अभी अच्छा चल रहा है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। तो आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि लेट्स से इफ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो देखो इंडिया का ग्रोथ बढ़ाना है, तो अब अपने को पता है टीयर 1 सिटीज में अपना मेजरली डेवलपमेंट उधर ही, हाँ। टीयर 2 टीयर 3 में क्या करेगा तू? टीयर 2 टीयर 3 में मैं मोस्टली तो यही प्रेफर करूंगा टीयर 2 टीयर 3 के अंदर कि मैं वहाँ का एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग करूँ वापस से, बिकॉज अभी अगर तू देखेगा तो अपना एग्रीकल्चर जो सेक्टर है राइट नाउ वो थोड़ा डिमिनिश हो रहा है, हाँ। आईटी सेक्टर ऊपर आ रहा है, आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर ज्यादा सर्विस सेक्टर ऊपर आ रहा है, बट मैं ये भी देखूंगा कि वो तो ऊपर आ रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग, ये भी ऊपर लेके आओ साथ में। हाँ, दोनों ऊपर है, बैलेंस करना है। एंड इन फोकस मोर ऑन एक्सपोर्टिंग, जो कि इंडिया दिख रहा है, एक्चुअली दिख रहा है, गवर्नमेंट का बीच में वो भी निकला, इंडिया इज मोरली फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग, अभी काफी ज्यादा हाँ, एक्सपोर्ट भी exporting, कर रहे हैं वो लोग। अभी लास्ट 2 साल पेंडेमिक था, इसके लिए हम लोग के आम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हुए, हाँ, मैंगोज मैंगोज एक्सपोर्ट नहीं हुए, बट ये साल बहुत जबरदस्त मैंगोज हाँ। एक्सपोर्ट हुए, बहुत लेवल पे। My friend is a fond of mangoes. नहीं थोड़ा सा देखा था मैंने उसका स्टडीज, क्योंकि एक्चुअली लास्ट ईयर जो टेस्ट वाले आम थे ना, ये साल मिले नहीं, क्योंकि द रीजन इज कि वो काफी हाँ, ज्यादा उनका एक्सपोर्ट ये हो वो नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ इट्स अ उसका। गुड थिंग अगेन, मेरे को उस चीज का कुछ वो भी नहीं है, इट्स अ गुड थिंग कि वो जाना भी चाहिए, बिकॉज जितना एक्सपोर्ट होगा उतना बाहर का रेवेन्यू इंडिया में आएगा। I'll tell my opinions कि अगर इंडिया का ओवरऑल कंट्री एज अ कंट्री डेवलपमेंट करना है, तो we have to more depend on exports. हाँ We are majorly importing. हाँ अपना क्या क्या एक्सपोर्ट होता है? स्पाइसेस एक्सपोर्ट होता है, मेजरली स्पाइसेस एक्सपोर्ट होता है, हाँ, कमोडिटीज एक्सपोर्ट होता है, बाकी क्या ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो एक रहा है। चीज पब्लिक थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रही है, या फिर यू कैन से इट्स एक्चुअली अंडरडॉग ऑफ इंडिया, थोड़ा अंडरडॉग जैसा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सही इंडस्ट्री है इंडिया के लिए। Right. इंडिया में कॉटन की कमी जरा भी नहीं है, वही कॉटन कपड़ा, सिल्क कपड़ा इंडिया में तू जितना बनाए उतना तेरे लिए कम है, बट अभी एक टाइम पे था इंडिया वाज एकदम सिल्क का कपड़ा एकदम मतलब बोलते फुल एक्सपोर्ट होता था, Right. बट हाँ, राइट वो- नाउ that's थोड़ा the सा वो हो before रहा है, independence. राइट नाउ थोड़ा सा वो हो रहा है, बट उसका एक रीजन है, बिकॉज आई एम इनटू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैंने एक थोड़ा सा स्टडी किया था, आई हैव इवन टॉक्ड विद द टेक्सटाइल कंपनीज, चाइना इंडिया से बहुत टेक्सटाइल ले रहा है, हाँ, बहुत ज्यादा Right. टेक्सटाइल ले रहा है, I've एंड read that. व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली, कॉटन के समटाइम्स भाव चाइना की वजह से भी बढ़ रहे हैं। द रीजन इज चाइना क्या कर रहा है, चाइना इज ब्रिंगिंग बैक द कॉटन, वो ले रहा है, होल्ड करके रख रहा है, Hold करके रख रहा है। होल्ड करके रख रहा है, डिमांड बढ़ा रहा है, प्राइस बढ़ा के बेच रहा है। बट वही चीज वो चाइना अपने से कॉटन ले रहा है, वहाँ पे कपड़ा बना के यहाँ पे बेच रहा है, बट इंडिया के अंदर ये कपड़ा इंडिया में भी होता है, हाँ। अलग कमोडिटीज का लेगा, ओनियन का लेगा, हाँ, ऐसे करते स्टोर हाँ, करके रखते store हैं, करके पॉलिटिशियन रखते स्टोर हैं। करके रखते वही। हैं, डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर करके रखते हैं, डिमांड आया तो ये अपना प्राइस बढ़ा के एक बेच देंगे। बट वही चीज है कि मतलब वो चाइना को खाली कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है, हाँ, वही। बट अगर वही चीज हम लोग कॉटन का कपड़ा बना के एक्सपोर्ट इट इज गुड दैट कि बिफोर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हम लोग मोस्टली चाइना से ये करते थे, और क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, ठीक है, लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट ने ये किया है कि चाइना के आफ्टर पैंडेमिक चाइना के बहुत सारे सर्विसेज स्टॉप कर दिए, चाइना से इंपोर्ट करना नॉट इन ऑल सेक्टर्स बट मेजरली सेक्टर्स में इंपोर्ट बंद कर दिया, ठीक है। तो ये एक है कि अपना एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, और एक है कि अपना टीयर 2 टीयर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बिल्ड होना चाहिए, हाँ क्योंकि आई रेड दैट इन अ बुक कि इफ यू डेवलप लेट्स से इफ देयर इज अ प्लेस, हाँ, कोई ऐसा
विजिटिंग प्लेस है, कोई मतलब जैसे गांव में कोई टियर 2 टियर 3 में कोई ऐसा प्लेस है, तो उधर जाएगा कैसे? पूरा जंगल वगैरह है, यू नीड गुड रोड्स फॉर दैट, राइट? अगर तेरा रोड ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा हुआ तो व्हीकल आना जाना चालू होंगे, व्हीकल से लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स से वो रोड पे नए हॉस्पिटल्स क्रिएट होंगे, होटल्स क्रिएट होंगे, बराबर? रेसिडेंशियल बनेगा वो रोड क्या, क्योंकि जिधर भी रोड रहता है उसके आजू बाजू कुछ ना कुछ बनता है, क्योंकि रोड से मेजरली तेरा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, तो उसके आसपास बहुत कुछ बढ़ता है। तो अगर तेरे को टियर 2 टियर 3 में अगर डेवलप करना है तो मेजरली यू विल फोकस ऑन रोड्स। अगर रोड्स डेवलप करेगा तो पूरा तेरा जो ये सेक्टर है टियर 2 टियर 3 का सेक्टर है, पूरा तेरा डेवलप हो जाएगा। क्योंकि तू अगर रोड डेवलप कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक बढ़ रहा है, तेरा रेसिडेंशियल बढ़ रहा है, उधर हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, मॉल्स आएंगे, एयरपोर्ट्स आएंगे, पब्लिक को वहां से मुंबई में आने का लोग नहीं पड़ेगा। और इससे और क्या होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एग्जैक्टली, तो ना वहाँ के लोगों को यहाँ पे आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सर्विसेज तेरे को इधर मिल जाएंगे। अभी अगर तू वही चीज देखेगा तो हम लोग के कोंकण साइड के लोग, महाराष्ट्र के बाजू कोंकण साइड के लोग क्यों इतना ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे? कोंकण इतनी अच्छी जगह है, एज अ टूरिस्ट प्लेस अगर तू वहाँ पे जाएगा, कोंकण बहुत सही जगह है, बट वहाँ पे से लोग यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब गवर्नमेंट को मैं दोष नहीं दूंगा, मतलब ऐसा नहीं है, बट कि गवर्नमेंट वहाँ पे जाके क्यों टूरिज्म नहीं बढ़ा रही है? पूरे इंडिया में टूरिज्म हो गया, कोंकण में टूरिज्म नहीं है, कोंकण इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। केरला से बेटर है वो, इवन गोवा या दैट इज कमिंग कोंकण ओनली। वो कोंकण खाली गोवा ही है जो फेमस है, बट गोवा के हाँ, गोवा के में मतलब लोग कैसा बीच साइड, कोंकण में तेरा माउंटेन्स है, बहुत सारे ग्रीनरीज है, इवन वैसे वो जो बंजी एंड ऑल हो गए, एक्टिविटीज बहुत है, एक्टिविटीज भी, स्पोर्ट्स भी, बहुत सही जगह है। बट द थिंग इज कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली नॉट प्रमोटिंग ऑल दैट थिंग्स। एंड अगेन द हिस्टोरिकल, अगर तू देखेगा कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए, इवन टूरिज्म बढ़ाने के लिए अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस की देख, हिस्टोरिकल प्लेसेस की लिटरली बोल सकता हूँ अभी तो हो रहा है, बट आधी की पूरी खराब हो चुकी है, आग लग चुकी है। क्यों? ध्यान नहीं दिए। बट वही चीज के ऊपर अगर देखते थे टूरिज्म से बहुत पैसा, दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि ध्यान देने वाले काम नहीं कर रहे वो अलग है, लेकिन जो जाते हैं उधर टूरिस्ट, वो कचरा करते हैं, दे आर नॉट मेंटेनिंग। उनका अभी तक उतना अवेयरनेस नहीं है कि अपने को ये मॉन्यूमेंट्स जो है अपने वो अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि इट्स फॉर द फ्यूचर ओनली। उतने स्ट्रिक्ट रूल्स डाल दो, रूल्स चाहिए, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और आदमी लोग को काम पे रखो। थ्रोइंग अ प्लास्टिक बॉटल, आई शुड चार्ज अराउंड 2000 to 5000, तभी लोगों को समझेगा, तभी तो वरना होगा नहीं। यहाँ पे क्या 100 खत्म, 100 देके खत्म, दैट इज द पॉइंट। हाँ, वो थोड़ा सा वो तो हल्का सा वो डाइसी सीन है। And we should actually wind up right now. I don't know, like we didn't have any topic to say, or no, we didn't actually have a lot of topics to cover, and there are a lot of things we could say, but right now we feel कि जो सुन रहा है उसको भी काफी exhausting हो जाएगा. So we have a lot of knowledge to share. Don't worry, and we are as well planning to have some of our friends, some of our faculties that can share a different perspective over different sectors. So stay tuned, guys. And again, we'll won't just talk about the financial knowledge again. We'll talk about different sectors. We'll talk about marketing, everything. Yes, we'll talk about marketing, India, foreign markets as well. Yeah, everything. Sure. And again, like thanks to Babul sir actually, जो लोग ने अपने को he actually supported us, and again thank you so much. Thank you so much. So we should wrap up. Thank you. मजा आ गया.